बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की, कैसे ठीक हैं, खैर खैरियत से। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और बहुत ही खुश रखे अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए क्या चल रहा है, और बारिश के मौसम में कितना एंजॉय किया आपने, कितना अच्छा लगा आपको कि बारिश हो गई और अपनी रहमतों की बारिश हुई। और ज़ाहिर है इससे क्या होता है कि एक हर चीज़ आपको निखरी निखरी और साफ़ सुथरी सी नज़र आना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला ने अपना करम किया है, तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला से बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो में, और आपके साथ गुफ्तगू भी करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे और साथ ही बनाएंगे दो अमेजिंग सी चीज़ें। बारिश का नाम आता है तो एकदम से ज़िक्र आता है कि भाई पकौड़े जो है वो होना चाहिए। तो पकौड़े कैसे बनते हैं? पकौड़े तो बहुत हम बनाते रहते हैं, और ख़ास तौर से रमज़ान जो है, इतना टाइम नहीं गुजरा रमज़ान को गुजरे हुए, लेकिन रमज़ान में खूब पकौड़े खाए, खूब पकौड़े बनाए भी हैं। लेकिन आज जो मैं ये पकौड़े बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार है और बहुत ही डिफरेंट्स हैं। ये कैसे बनेंगे ये तो आपको मैं बताऊँगी, लेकिन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है जी, सब्सक्राइब करने में आपके लिए आसानी है, आपने किया, लेकिन फिर भी आप लोगों की मेहरबानी है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया। मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जली जो है वो भी आपने जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करने हैं, और कमेंट्स करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी होगा, जहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग अच्छी अच्छी रेसिपीज़, अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी दिलचस्प वो चीज़ें नज़र आएंगी जो आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में देखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो जनाब बिल्कुल एक दफ़ा से फिर आपको बताएंगे आज हम क्या बना रहे हैं। अच्छा, पकौड़े तो ज़ाहिर बड़े बच्चे सभी शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये ज़रा पकौड़े जो है डिफरेंट किस्म के हैं। ये पकौड़े जो हम बना रहे हैं ये मेले होते हैं ना, जैसे पंजाब साइड पे मेले होते हैं और बहुत सारी एग्ज़िबिशंस होती हैं जो गांव में या रूरल एरिया वगैरह में होती हैं, वहाँ पर ये बड़े कॉमन है। मैंने एक दफ़ा खाए थे तो मुझे बहुत पसंद आए थे और बड़ा लगा कि बड़ा कंप्लीट मील है। वैसे पकौड़े की हर फॉर्म जो है वो अच्छी लगती है। तो यहाँ आज हम बनाएंगे नान पकौड़ा। अब ये नान पकौड़ा कैसे बनेगा ये आपको बताएंगे। अच्छा, ये बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनता है। कुछ लोग पूरे पूरे बड़े बड़े नान बनाते हैं, वो जो मेलों में बनता है ना, वो ऐसा होता है कि बड़ा पूरा एक नान होता है, उसके ऊपर उसको बेसन में डिप करके बना लिया जाता है। लेकिन यहाँ मैंने इसके पीसेस छोटे कर लिए, ज़्यादा बड़े बड़े नान वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो मेलों में तो ये होता है ना कि उसी के ऊपर कुछ चटनी, कुछ सैलेड रख के और वो अखबार के ऊपर रख के वो आपको सर्व किया जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट करूँगी कि यहाँ पर मैंने नान के पीसेस थोड़े थोड़े कर लिए, वो रखे हुए। बाकी ऑलमोस्ट हमारी वही चीज़ें हैं, वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम पकौड़े बनाते हैं जब हम उसमें डालते हैं। इसके अलावा बच्चों को मैं कैसे भूल जाऊँ। बच्चे जो हैं हमारे वो हमारे सरमाया हयात होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को खुश करने का मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला को खुश करें। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाना चाहते हैं, और बच्चों की एक मोस्ट फेवरेट यानी कि जो 8-10 साल तक के बच्चे होते हैं ना, उनको पता क्या चीज़ पसंद है, उनको पास्ता से बनी हुई हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही एक सिंपल सा पास्ता बनाएंगे। वो कैसे बनेगा? अल्फ्रेडो पास्ता, बहुत ही अच्छा क्रीमी ज़बरदस्त सा बनेगा। लेकिन इसमें हम चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। आप चाहें तो इसमें चिकन भी कर सकते हैं। चिकन कहाँ, कब, कैसे इस्तेमाल करनी ये तो मैं आपको बता ही दूँगी इंशाल्लाह। तो इस बनाना शुरू करते हैं। पहले हम चिकन अल्फ्रेडो पास्ता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसको हमें थोड़ा सा कुक भी करना होगा ना। तो एक काम करते हैं, पैन रख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब आप चाहें तो उसको इसमें थोड़ा सा मक्खन का इस्तेमाल कर सकते, बट मैं मक्खन का इस्तेमाल नहीं करी, मैं अपना नॉर्मल इसको ऑयल से ही बना रही हूँ। तो जाएगा इसमें ऑयल। अच्छा, ऑयल इसमें नहीं है, चले कोई बात नहीं, हम इधर से ले लेते हैं, हमारे पास ये भी रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जाएगा इसमें तकरीबन जैसे कि 2, यानी ये 4 टेबल स्पून होगा, टोटल मिला के ये 4 टेबल स्पून होगा। तो ये मैंने यहाँ पर डाल लिया। और इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे पहले ये बताते हैं आपको। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा बनने वाला है ना। अच्छा, यहाँ पर हम डालेंगे मैदा। ठीक है, मैदा ये हमारे पास रखा हुआ है, तो ये इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें भूनने से मर्यादा कि हल्का सा फ्राई करेंगे। ठीक है, ये जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून भी आप ले सकते हैं। ये चीज़ चला गया, मैदा पूरा ही डाल देते हैं, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसके बाद डायरेक्टली ही मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। पानी डालें या आप इसके अंदर डाल सकते हैं दूध भी। तो मैं यहाँ दूध भी डालूँगी और साथ साथ पानी भी ऐड करूँगी। हल्का सा ये बबली हो जाए
बटर नहीं है कोई इशू नहीं है, बटर के बगैर भी बन सकता है जनाब अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा, इसमें आप चाहें जब आप बटर डालेंगे तो 2 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून भर के आपने ऑयल डालना है ताकि वो जो है वो जले नहीं। यहाँ पर हमें पास क्रीम भी मौजूद है, सारी चीज़ें कैसे कैसे ये चीज़ें जाती रहेंगी सब आप देखते रहिएगा। अच्छा जी, पहले हम इसको होने देते हैं, हल्का सा मामूली सा पेल कलर होगा। तो ये मेरे पास है दूध है मेरे पास, ये तकरीबन बड़ा वाला, ये तकरीबन 1.5 कप के करीब है। तो ये डालेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी भी, ठीक है ना। पानी को शामिल करें क्योंकि हम इसमें चिकन स्टॉक डाल लें, तो थोड़ा सा इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको होने देते हैं और साथ ही ये मेरे पास प्याज रखी हुई है, ये प्याज जाएगी इसमें, ठीक है। इसको भी हम इसी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपके लम्स भी नहीं पड़ेंगे पास्ता के अंदर, सॉस के अंदर ना। ये मैंने इसमें ही शामिल कर दिया, हल्का सा फ्राई करेंगे। एक काम करते हैं, ये जो बाकी की बची हुई है ये भी डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें, यानी 1 मीडियम साइज़ की प्याज को हमें कलर नहीं देना, तो इसलिए हमने इस वक्त डाला है ना इसमें। और अब गैस के अंदर ये दूध डालनी है मैं, ठीक है जी। ये दूध डाल दिया इसके अंदर और उसको थोड़ा सा जल्दी से चला लेते हैं ताकि लम्स ना बने, और स्लो हीट कर देते हैं। अच्छा, साथ ही में इसमें पानी भी अभी शामिल कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि साथ साथ सारी चीज़ें जो है वो कुक हो जाएंगी ना। तो पानी जाएगा इसमें तकरीबन, ये गैस में पानी गया तकरीबन 3/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा ये वाइट पेपर पाउडर, साथ ही जाएगा इसमें ये चिकन पाउडर गया 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, चूल्हा मैंने अभी तेज़ नहीं किया, जैसे ही मैं इसको चूल्हे को तेज़ करूँगी थोड़ी देर बाद ये इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी, और ये देखें साइड्स पे ये थिकनेस आना शुरू हो गई। अब मैं डालूँगी इसमें नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, थोड़ा सा इसको चले हो गया। अच्छा, नमक हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन ऐसा 1 टीस्पून। वैसे पास्ता जब मैंने बॉईल किया था उसमें भी नमक डाला था, लेकिन चिकन पाउडर है तो इसलिए मुझे देख के डालना होगा। तो ये 1 टीस्पून चला गया इसके अंदर नमक। आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते। अब ये देखें थिकनेस इसमें आना शुरू हो गई, देख लिया आपने। अच्छा, साथ ही इसके अंदर मैं शामिल करूँगी क्रीम। ये क्रीम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो ये क्रीम जो है ये तकरीबन 1/2 कप के करीब है, ठीक है। ये चलेगी इसमें क्रीम, यानी 100 ग्राम। इतनी सिंपल रेसिपी है ना, ये आपको मज़ा आएगा जब आप बनाएंगे ना। और सबसे बड़ी बात है बच्चों के लिए, जब आप अपने लिए पकौड़े बना रहे हैं तो बच्चों के लिए लाजमी बनाइएगा। चलें जी, अब मैं इसके अंदर पास्ता शामिल करने जा रही हूँ। पास्ता हमने बॉईल करके यहाँ पे रखा हुआ है, ये जाएगा इसके अंदर, ये देखिए जी। और ये मैं डाल देती हूँ इसमें पूरा। अच्छा, डालने के बाद ना थोड़ा सा हम इसमें, ओहो, जब पास्ता का कुछ ऐसा है सीन कि आप इसमें जितना मर्ज़ी दूध डाल दें, जितनी क्रीम डाल दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ये जल्दी से सोक कर लेता है ना। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि ये ख़ासा गाढ़ा हो रहा है, ठीक। ये देखिए सॉसी होना चाहिए। नमक देख लेंगे। अच्छा, इसमें बाकी की और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, मैं नमक थोड़ा सा इसमें टेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा और जाएगा नमक, ज़रा सा। ये देखिए जी। अच्छा, मैं मज़ीद इसके अंदर 1/2 कप पानी डाली हूँ, लेकिन साथ ही हम ये स्वीट कॉर्नस हमारे पास रखे हुए ये इसमें ऐड कर देते हैं। इसके अलावा ये गाजर है, ये इसके अंदर सिर्फ इसलिए ऐड करी हूँ ज़रा गाजर जो है वो थोड़ा सा पक जाएगी ना। और डालेंगे इसमें मज़ीद 1/2 कप पानी, ठीक है जी। 1/2 कप पानी डाल के इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, और मिक्स करके मैं बहुत स्लो हीट के ऊपर थोड़ी सी देर के लिए इसको हम कुक कर लेते हैं।
तो हमारा ज़बरदस्त सा अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, एंड में हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च मेरे पास रखी हुई है, ये मैंने अभी इसमें ऐड नहीं की, और साथ में डालेंगे इसमें मोज़रेला चीज़। इसको मैं कवर करती हूँ, और कवर करके हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बताएंगे कि भाई नान पकौड़ा कैसे बनेगी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते हैं कि अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पर कुछ हम बरसात का जो है सीन जो है वो हमने बनाया हुआ है। मौसम अच्छा है तो हमने सोचा कि नान पकौड़ा आपके लिए बनाते हैं, और साथ ही बच्चों के लिए बनेगा यहाँ पे अल्फ्रेडो पास्ता। वो यहाँ पे हमने दम पे रख दिया है। थोड़ी देर बाद उसमें हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही मोज़रेला चीज़ भी उसके अंदर डालेंगे, बना लेंगे उसको बहुत ही मज़ेदार। अच्छा जी, आ जाते हैं नान के ऊपर, नान पकौड़ा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये मैंने नान के पीसेस हैं, ये देखें इस तरह से मैंने छोटे कर लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस सही नहीं लगेंगे, मैंने छोटे कर लिए। इसके अलावा मेरे पास है ये आप देख सकते हैं कि ये है आलू स्लाइस किए हुए। इसके अलावा मेरे पास ये प्याज है, ये सब चीज़ें डालूँगी। और साथ ही इसमें हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट, यानी नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून मैंने भर के डाली हैं। कुटी हुई तो भाई चटपटा तो करना है ना, तो क्या ख्याल है, डाल दें इसमें ज़रा ज़्यादा सी 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हल्दी, वो जाएगी 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। और डालेंगे इसमें और चीज़ें, कुटा धनिया ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून, ठीक। और डालेंगे, ऑब्वियसली पकौड़े हैं तो सोडा तो पड़ना लाजमी है ना, तो सोडा भी डालेंगे इसके अंदर हम। सोडा जाएगा इसमें 1 और ये 2 चुटकी, ठीक है ना। अब आप अपने हिसाब से इसमें ले सकते हैं, तरह से और भी डाल देते हैं, कोई हर्ज नहीं। चलें जी, ये सोडा हो गया। अब जाएंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट, लेकिन इसको अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना आपने कैसी रखनी, तो बहुत ही गाढ़ा है अभी तो। अब हम अपना देसी तरीका अख्तियार करते हैं, यानी कि इसमें हाथ डाल के इसमें हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा मिक्स हो जाएगा। फ्लेम थोड़ा स्लो कर देते हैं। जैसे कि बेसन हम बनाते हैं पकौड़ों के लिए उसी तरह से, लेकिन स्लाइटली पतला होता है ये। चलो जी, ये हो गया। अब जाएगा इसमें ये हरा धनिया, ये चला गया खासा। हरा धनिया वगैरह ज़रा ज़्यादा डालिएगा। हरी मिर्चें 4-5 हरी मिर्चें आप ले लीजिएगा। इसके बाद हम ये डालेंगे इसके अंदर आलू, और गैस के अंदर ये प्याज। अच्छा, आलू एक था और बड़े साइज़ की प्याज है, तो प्याज थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है तो उसको हम कम कर लेते हैं। चलो, वाह, बेहतरीन सा ये मिक्सचर जो है चटपटा सा तैयार हो चुका है। बल्कि हरा धनिया सारे ही डाल देते हैं, कोई हर्ज नहीं है ये। अच्छा, अब हम इस तरह से करेंगे कि ये मेरे पास जो नान है, इनके पीसेस को हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको जब डालेंगे ना इसके अंदर, तो थोड़ा सा बैटर जो है ना इसके ऊपर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मैं 1 मिनट देखूं, ये ऑलमोस्ट होने वाला है। और घर में कभी कभी ऐसा होता है नान मंगाते हैं बच जाते हैं, तो बना के देखिएगा। वैसे तो नाश्ते में अच्छे लगते हैं बहुत, लेकिन ऐसे भी बना के देखिएगा। चलो जी, मैं इसको अब बनाना शुरू कर दी। इसके साथ तो वैसे अगर आप इसको अच्छा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तो इस तरह ये नान के जो पीसेस हैं ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे ना। ये वैसे ही कि बड़ा ज़बरदस्त लगता है मेलों में जब ना ये, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी सस्ती भी हों, जो पॉकेट फ्रेंडली हो। ज़ाहिर है मेले वगैरह देखने के लिए जिस तरह से लोग आते हैं दूर दूर से, गाँव से, तो वो चाहते यही कि ज़रा सा कोई कम कीमत में मज़ेदार सी चटपटी सी चीज़ मिल जाए ना, तो उनको मज़ा आ जाए। ये देखें जी, ये सब मैं इसी तरह से बना लूँगी और बना के हम निकालेंगे। चाहे तो कोई चटनी बना लीजिएगा आप इसके साथ, ठीक है ना। अब देखिए, ये वेरिएशन करना तो आपका काम है ना कि आप इसमें कैसे वेरिएशन करते हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से नान को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने घर में बच्चों को खुश भी कर सकते हैं अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के बाद ना।
चलें जी, ये थोड़े से अब और मिक्स करके रख देते, इसी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ऐसे करें। प्याज जो है आखिर में मिला भी सकते हैं और भी मिला सकते हैं, लेकिन आलू प्याज के पकौड़े जो है ना वो मेरा ख्याल है हमेशा अच्छे रहते। वैसे तो बैंगन के और पता नहीं गोभी के, कॉटेज चीज़ के, बहुत तरह के पराठे बनते हैं। मतलब जो बात आलू और उसकी बात है ना, प्याज के पकौड़ों की बात है, वो किसी की भी नहीं होती। आई एम श्योर कि आप लोगों के घरों में भी रेगुलरली वही बनते होंगे, और बच्चे ख़ासतौर से वो जो गोल वाले आलू होते हैं उसके बहुत पसंद करते हैं ना। चलो मैं थोड़ा सा अपने हाथ वॉश कर लूँ। चलो अच्छा, वैसे ये कि गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाएं आपको ना तो कितना मज़ा आता है ना। और ख़ास तौर से फिर वो मसाले वाली जो चाय होती है ना, मसाला चाय कैसे बनती है वो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि मसाला चाय आप कैसे बना सकते हैं। मसाला चाय एक फ़ायदा उसका ये होता है कि जो बरसात का मौसम होता है उसमें बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि बरसात के मौसम में आपको पता है बड़े ये बैक्टीरिया वगैरह बहुत फैला हुआ होता है, सारी चीज़ें होती है, तो थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों से एहतियात करें आप ना। तो उसके लिए मैं मसाला चाय आपको बताती हूँ कि आपने उसमें क्या क्या डालना है। मसाला एक बना कर रख लेंगे तो आप यकीन करें बहुत ही आपको मज़ा आएगा ना इससे। चलो जी, इसके लिए तो बड़ा प्लेटर ले लेते हैं हम। अच्छा, ये वैसे एक ग्रीन वाली जो चटनी होती है ना उसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं। ये जाइंट साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाह, बड़े बड़े से ना। अच्छा देखिए, मैंने कट किया उसके बावजूद बड़े बड़े हैं, है ना। छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए, लेकिन उसके बावजूद ये खासे बड़े लग रहे हैं। और कोशिश करें कि हर पीस के ऊपर ना आलू भी आना चाहिए, प्याज भी आना चाहिए, सारी चीज़ आना चाहिए, उसी से तो मज़ा है इसका। और जल्दी कितना तैयार हो रहा है आप ये देख रहे हैं। रेसिपी मैं रिपीट कर दूंगी, बिल्कुल आप बनाइएगा इसको। और अच्छा, छोटे वाले जो नान आते हैं वो उसको अगर आप पूरा भी बना लेंगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन बड़े वाले नान चूँकि मेरे पास ये बड़े बड़े से थे इसलिए मैंने इनको पीसेस में कर लिया, डिवाइड कर लिया। रेसिपीज़ मैं दोनों रिपीट कर दूँगी इंशाल्लाह। कोई भी क्यूरी आपकी होती तो काइंडली आप मुझे ज़रूर बताया करें, और मुझसे बिल्कुल आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका यही होता है कि भाई आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेंगे ना तो वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं ईजीली, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आप हमें कॉल भी कीजिएगा, और कॉल करने से हमारी आपकी बड़ी अच्छी इंटरेक्शन होती है, मज़ा आता है बातचीत करने में। वैसे भी किचन में ख़वातीन काम जब करी होती हैं तो उनको एक हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि कुछ नहीं तो उनको मॉरल सपोर्ट ही देता रहे, उनसे बातचीत करता रहे। आपका क्या ख्याल है, ऐसा होना चाहिए? अच्छा, कुछ मज़े की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने किचन में इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते, कि भाई नहीं वो ख़ुद ही काम कर रहे हैं, ख़ुद ही अपना काम करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद दोनों ही चीज़ें आसान भी हैं, अच्छी भी हैं। आप चाहें तो किसी के साथ मिल के काम अगर कर रहे हैं तो और भी अच्छा होता है, नहीं तो आप अगर ख़ुद काम कर रहे हैं तो ये होता है कि भाई ठीक है आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले काम कर रहे होते हैं तो शायद आपका काम जल्दी भी हो जाता है, बातचीत में ध्यान नहीं लगाता, आपकी चीज़ें परफेक्ट बन जाती हैं। बस वो ये होता है कि आप प्रिपरेशन जो है वो पहले से कर लेते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रिपेयर कर लें चीज़ों को, फिर उसके बाद काम करेंगे तो वही बात हो जाएगी। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ज़्यादा आपके साथ किचन में कोई इंटरफेरेंस करे ना तो आपकी चीज़ें अमूमन ख़राब होने लगती हैं। ख़ासतौर से अगर आप राइस बना रहे हैं ना, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भाई राइस बनाए ना और वो दम पे लगाने जा रहे हैं या फिर इनको बॉईल किया जा रहा है ये देखने के लिए कि इसमें कनी कितनी रह गई है, तो भाई उस वक्त जो है ना वो डिस्टर्बेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्योंकि होता क्या है, वो फिर कभी चावल ज़्यादा हो गए, कभी चावल थोड़े से कम हो गए, तो ये तरह सी प्रॉब्लम हो जाती है। वरना ऐसा कोई मसला नहीं है, आप पहले से सब चीज़ों को प्रिपेयर कर लें तो अच्छा रहता है। चलिए जी, थोड़ी प्याज मैंने जो बचाई थी वो मैं सोच रही हूँ इसमें डाल ही देती हूँ। अच्छा, मैं आपको जब रेसिपी रिपीट करूँगी तो बता दूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की थी। चलिए, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम इसमें, हमारा जग, इसलिए कि मैंने प्याज डाली ना तो थोड़े से थिक लग रहे हैं ये। इतने आसान पकौड़े ना आपने कभी नहीं देखे होंगे जो ये बना रहे हैं। ख़ासतौर से ये होता है ना कि घर में दावत है, कुछ है, आपने वो मंगाया है क्या कहते हैं
आपके घर में नान आए हैं और नान बच गए हैं, कुछ कभी कभी ऐसे होता है टूटे फूटे भी होते हैं, यानी कि टूटे हुए होते हैं नान, वो ना सही से जैसे बच्चों ने खाया है तो वो छोड़ देते हैं, तो इस तरह के भी होते हैं, तो उनसे तो बड़े ही कोई बेहतरीन बनने वाले ना ये। बिस्मिल्लाह। अच्छा ये नान ज़रा चटपटे बनाइएगा, ठीक है ना। थोड़े से रह गए। ये वैसे मैंने जो बनाए थे ना, ये पूरी 2 रोटियां थी मेरे पास, 2 बड़े नान थे, उससे मैंने ये बनाया ना सारे। अभी भी बच रहे हैं, अभी मैं डाल दूंगी, इसको भी बचाऊंगी नहीं, क्योंकि पकौड़े तो खा लिए जाते हैं भाई, वो बचते नहीं हैं मुझे पता है, पकौड़े जितने भी हो कम ही पड़ जाते हैं। अच्छा वैसे आप देखें अल्लाह ताला की कुदरत है कि जब हम रमज़ानों में पकौड़े बनाते हैं तो डेली ही हर घर में, कुछ ऐसे घर हैं जिनके यहाँ डेली ही पकौड़ों को कहते हैं, वो पकौड़ों के बगैर भी कोई रोज़ा रखा जाता है। बहरहाल ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप कितने पकौड़े बना दें, लेकिन आप यकीन करें कि देखिए उन पकौड़ों से आपका दिल नहीं भरता है। पूरे रमज़ान भी आप पकौड़े खाते हैं डिफरेंट, कभी पालक के, कभी आलू के, कभी मिक्स पकौड़े, कभी गोभी के पकौड़े, कभी कॉटेज चीज़ के पकौड़े। पता है कि मैंने तो वैसे तुरई के पकौड़े भी खाए, आपने खाए कभी? मैंने खाए तुरई के पकौड़े, अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते वैसे, लेकिन बहरहाल इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है, आलू और प्याज के ही पकौड़े काफ़ी हैं। अच्छा बीच में मैंने पता क्या किया था, मैंने फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर दिया था, स्लो नहीं किया था, बंद कर दिया था बिल्कुल। चलो जी ये थोड़े से रह गए, तो फिर मैं आ जाऊंगी अपने अल्फ्रेडो पास्ता के ऊपर ना, और रेसिपी को भी रिपीट करेंगे ताकि आप लोग अपने घर में बनाएं, क्योंकि मानसून जब आता है ना तो ऐसी चीज़ें खाना चाहिए। और वैसे भी मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इस मौसम में गोश्त और सब्ज़ी से परहेज़ क्या करें, ज़्यादा बेसन पे, दालों पे, चनों पे, बीन्स के ऊपर रहा करें, ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप इन चीज़ों की सफाई इतने प्रॉपर कर नहीं पाते। तो क्या होता है फिर, क्या आपने देखा होगा कि इस मौसम में हर घर में कोई किसी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा होता है, या कुछ तो कुछ मसले चल ही रहे होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा कोशिश ये करें कि बेसन से बनी हुई चीज़ें बनाएं घर में, अच्छी भी बनती हैं, जैसे कड़ी है, दही फुल्की है, और बेसन से और भी खंडवियाँ हैं, बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं, तो आप इसको बना सकते हैं अपने घरों में। और ख़ास तौर से आपको पता है कड़ी और खंडवियाँ जो है ना ये बहुत पसंद की जाती हैं। आलू बना सकते हैं आप, क्योंकि आलू ऐसा कि आप उसको अच्छे से वॉश करके बनाएं तो वो सही बने, लेकिन ये कि इस ज़माने में आलू जो है ना वो क्या होता है कि वो बड़ा मीठा आलू आ रहा होता है, पूछना पड़ता है सब्ज़ी वाले से, भाई मीठा आलू है कि फीका आलू है? वो कहते तो ये हैं कि फीके हैं, लेकिन वो फिर भी मीठे निकल ही आते हैं ना आलू ना। एक मैं आपको ख़ास पहचान बताती हूँ कि आलू मीठे कौन से होते हैं और आलू वो कौन से होते हैं। आपने देखा होगा वैसे तो ये कि सफ़ेद आलू होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, अच्छा होता है, मीठा नहीं होता है, लेकिन अमूमन जैसे कि हमें सब्ज़ी वाले कहते हैं कि नहीं बाजी ये लाल आलू ले लें, ये वाले जो है ना ये मीठे नहीं हैं आलू। लेकिन मैं आपको बताऊं उन लाल आलू के अंदर भी क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, एक थोड़े से मरूनिश होते हैं, आप गौर कीजिएगा ज़रा डार्क कलर के होते हैं, और थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। वो आलू कभी भी मत लीजिएगा अगर आपको मीठा आलू पसंद नहीं। वो आलू डेफिनेटली मीठा होता है, और वो क्या होता है, वो कोयटा का आलू कहलाता है, वो मीठा होता है। उसके बाद एक और आते हैं जो लाल ज़रूर कहलाते हैं, लेकिन लाइट होते हैं, बहुत लाइट कलर के होते हैं, और वो आप लीजिए, और साइज़ भी उनका छोटा होता है, वो आलू सही होता है। और आजकल जैसे वाइट आलू भी बड़ा अच्छा सा आया हुआ है, मैंने देखा कुछ जगहों पे कि वाइट आलू अच्छा होता है, अच्छा भी है और खाने में आपको मज़े का भी लगता है, खस्ता आलू होता है। तो अब जैसे होता है कि मीठे आलू आने लगे हैं बहुत ज़्यादा, और वो टेस्ट वाइज अच्छे नहीं लगते। जैसे बिरयानी मैंने अभी मेरे पास कहीं से आई थी, तो वो मीठे आलू थे उसके अंदर, बिल्कुल ना इतने मीठे थे कि वो मतलब लग रहा था कि कोई शकरकंदी वगैरह जो है ना उससे मोहब्बत थी इनको आलूओं को, कि जो इतने मीठे हो गए ना। तो बहरहाल मैंने आपको पहचान बता दी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा कि किस तरीके से आप अपने आलू ले सकते हैं। आलू जो भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होगा, लाल होगा, वो हमेशा मीठा होगा, और वो कोयटा का आलू कहलाता है। और जो थोड़ा लाइट होगा वो अच्छा आलू होगा, और खाने में भी आपको टेस्ट वाइज भी आपको अच्छा लगेगा, वो ना खस्ता लगेगा। ठीक है, चले जी, थोड़े से पकौड़े रह गए, बातें हो रही हैं हमारी, लेकिन साथ साथ मैंने चूल्हा भी, इसका फ्लेम भी मैंने इसका ऑफ़ कर दिया है। ये यूनिक से पकौड़े जो हैं वो आपने ज़रूर बनाने हैं। अच्छा, इसी स्टाइल से वो कुछ कतलामा भी बनता है,
लेकिन कतलामा में आलू प्याज वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पड़ती हैं, प्याज पड़ती है लेकिन बहुत बारीक चॉप करके बनाई जाती है। और उसका बेस क्या होता है? उसका बेस होता है पूरियों वाला, जो हम पूरी बनाते हैं ना, पूरी पराठा बनाते हैं, उसका वो बेस होता है। तो कभी इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी वो भी। वैसे तो मैं शोज़ पे बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, आई डोंट नो मैंने यहाँ बनाए कि नहीं बनाए, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन ये कि वो भी बहुत अच्छे बनता है, बहुत मज़े का बनता है। और वो क्या होता है, उसका बेस पूरा है, वो उस तरह से डिप नहीं होता, वो पूरी बड़ी सी पूरी पराठा टाइप बनाया जाता है और बेसन का एक थिक सा बैटर बनाया जाता है। और उसके अंदर कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, माश की दाल, भिगो के माश की दाल, तकरीबन जैसे कि अगर 5-6 कतला में बना रहे हैं तो 2 टेबल स्पून माश की दाल भीगी हुई डलती है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ ही बहुत बारीक चॉप की हुई प्याज होती। फिर वो और अजवाइन, सफ़ेद तिल, कुछ लोग कलौंजी भी डालते हैं। उसको पूरा बेस के ऊपर लगाया जाता है, जो पूरी का बेस होता है। जब वो पूरी को आप बेल लेते हैं, उस पर लगाते हैं और लगाने के बाद उसमें 3-4 जगह सुराख करते हैं। सुराख इसलिए करते हैं कि वो ताकि वो पूरी जो है वो फूले नहीं, तो इसलिए उसमें किए जाते हैं ताकि वो पराठे ही की फॉर्म में रहे, और 3-4 सुराख उसमें कर दिए जाते हैं। बहुत ही को मज़े का बनता है। और उसको जो है ना बेस से फ्राई करते हैं और देन उसको पलटते हैं। उससे क्या होता है कि वो बेसन जो है ना वो अच्छी तरह से फिर पक जाता है ऊपर। फिर उसको आप कलर दे दीजिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे मैं काम करती हूँ कि थोड़ा सा फ्लेम ऑन कर देती हूँ। अभी हमारी एक रेसिपी पूरी रहती है तो उसका आप लोगों ने ख्याल करना है। चलो जी, थोड़े से रह गए, इसको कर लें, फिर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम जब आएंगे ना वापस तो हम अपनी इस रेसिपी को कंप्लीट करके दिखाएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ये अल्फ्रेडो पास्ता को हमें कंप्लीट कैसे, क्योंकि बरसात के मौसम में जब आप ये पकौड़े, समोसे, ये चीज़ें बनाते हैं तो बच्चों को भी कोई डिफरेंट सी चीज़ चाहिए होती है। और पास्ता एक ऐसी चीज़ है हर बच्चा शौक से करता। मैंने देखा 12 से 15, 16, 17 साल के जो बच्चे होते हैं वो बिरयानी पे आ जाते हैं कि उनको बिरयानी हर हाल में पसंद होती है। और कुछ उससे जो छोटे बच्चे होते हैं वो पास्ता के शौकीन होते हैं कि भाई पास्ता होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी ओकेजन है, पास्ता है, तो पास्ता शौक से खाते हैं। बहरहाल मैं ही हमेशा ये बात कहती हूँ कि पास्ता बच्चों को आप ज़्यादा ना दें, इसलिए कि ये मैदा होता है, मैदे और अंडे से बनाया जाता है, इसके अंदर और कोई ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं होता। बट ये है कि हमारे नबी ने भी कहा है कि छान के आटा ना खाएं और या ये कि मैदा ना खाएं, तो दरअसल उस बात पे अमल करें। फिर आप ये हैवी होता है, खाना मुश्किल से हज़म करता है, यानी पास्ता आप खा लेते हैं, आपने शायद नोट किया होगा कि आप थोड़ा सा ही खाते हैं तो जल्दी से आपका पेट भर जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, बच्चों को ना दिया करें इस तरह की चीज़ें, कम दें ज़रूर, क्योंकि ज़ाहिर बच्चे इस दुनिया में रह रहे हैं तो भाई वो तो चाहेंगे ना कि हर चीज़ हम खाएं पिएँ, सब कुछ करें, तो दें ज़रूर, लेकिन कम। मैंने नोट किया कुछ बच्चे खाते ही पास्ता हैं, तो काइंडली इस बात को अवॉइड करें कि बच्चों को इतना पास्ता ना खाने दें, क्योंकि वो बिल्कुल मैदा होता है। आप उसमें जितनी मर्ज़ी चीज़ें डालें बट रहेगा तो मैदा ना। चलें जी, ये कर लें, डाल लें, ये खूब प्याज वाले और वैसे वाले हो गए ना। अच्छा, पीसेस आप जो मर्ज़ी आए स्क्वायर पीसेस कर लें, जैसे दिल चाहे कर लें। मैंने ऐसे थोड़े से ट्रायंगल टाइप कर लिए थे, लेकिन छोटे पीसेस में किया। आप देखिए कि इसी में कितने बड़े बड़े से पकौड़े बन रहे हैं ना। चलें जी, हमारे 2-3 पकौड़े रह गए, उनको हम डालते हैं और निकालते हैं, फिर ब्रेक ले लेंगे। चलें, अभी भी 2 बने हुए बचे हुए, ये भी मैं डालूँगी ताकि ज़ाया ना हो। अच्छा, वैसे बरसात का मौसम में आपको मैं कुछ 1-2 टिप्स दे देती हूँ कि बरसात के मौसम में चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, चींटियाँ होती हैं घरों में, चींटियाँ आ जाती हैं। फिर क्या होता है, वो सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि चींटियाँ जो है ना वो उसमें चीनी के अंदर बहुत चली जाती हैं, और चीनी जो है फिर वो ख़राब तो खैर क्या होगी, लेकिन ये कि फिर ज़ाहिर है वो नहीं आपके उसमें जाना चाहिए। चाय में आप डालते हैं या किसी भी मीठे में डालते हैं तो वो सही नहीं रहता। तो चीनी में हमेशा आप एक काम ये करें, लौंगे डालें, यानी चीनी का जो पॉट आपका है ना उसमें 5-6 लौंगे डाल दें। अच्छा, उसका तरीका मैं आपको एक बताऊं, ये मेरा आजमाई भी बात है कि आपने उसमें नीचे भी डाली, 3-4 नीचे डालें और 3-4 सेंटर में डालें, तो फिर ज़रा सही रहता है। मैंने देखा है, मैं अपने घर में जैसे डाल के रखती हूँ तो मैंने नोट किया जब भी वो नीचे को चली जाती है ना लौंगे, तो वो चींटियाँ ऊपर को आ जाती हैं ना एकदम से।
तो अच्छा, इसके अलावा वैसे आप कहेंगे कि मैं आपको महंगा नुस्खा बता रही हूँ, लेकिन चींटियों को वैसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब आप चाहते हैं कि चींटियाँ ना आएँ, तो आपने क्या करना है कि अपने किचन के जो कैबिनेट्स होते हैं उनके अंदर भी साइड्स पे 2-2 3-3 लौंगे डाल दें, उससे चींटियाँ अंदर तक नहीं आएंगी। फिर क्या होता है कि ये दालें हैं, आटा है, चावल है, ये इस मौसम में बहुत ख़राब होते हैं, मॉइस्चर बहुत होता है ना, तो ख़राब हो जाते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि आपने क्या करना है कि जब भी आप देखें कि हाँ भाई बरसात है और अभी ये सितंबर तक यही इसी तरह का, सितंबर अक्टूबर तक इसी तरह का मौसम रहेगा, यानी कभी कभी बारिश हो जाया करेगी ना, तो उसका तरीका ये है कि आप अगर आटा है आपके पास 5 किलो आटा है तो 5-6 उसके अंदर तेज़पत्ता डाल दें, उसको अच्छे से मिक्स करना छोड़ दीजिए, तो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। फिर जैसे दालें हैं, दालों को आप बॉटल में डालते हैं तो उसके अंदर आप 1 किलो अगर दाल है तो 1 टेबलस्पून उसमें नमक मिला के डाल दें और ऊपर नमक डालें, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। वरना कराची में मैंने नोट किया है कि बहुत ही जल्दी दालों के अंदर कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी पता होना ज़रूरी है ख़वातीन को, क्योंकि मेरे घर में दालें आती हैं, चने आते हैं, और एक ही कहा जाता है ना कि जी फ्रिज में रख लें। भाई फ्रिज में क्या क्या रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं रख सकते ना। अब दालें वालें सारी चीज़ें, अब किसी का फ्रिज छोटा है, किसी का नहीं है इतना बड़ा, तो कैसे रखें। तो ये इसीलिए मैं टिप्स बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, और इस मौसम में जो चाय बनाएंगे ना आप, मैं चाय की भी आपको रेसिपी जल्दी से बता दूँ, ये डाल दूँ 2, बड़े मज़े की चाय बनती है और उसको आप गुड़ से बनाएँ। आप एक मसाला बना के रख लीजिए, उसमें क्या करना है आपने लेनी है सौंफ। आप सौंफ लीजिएगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून आप सौंफ लीजिएगा। 4 से 5 आपने लेनी, बल्कि 5-6 आप ले लीजिए काले मिर्चें, ठीक है। एक छोटा सा टुकड़ा इतना सा आपने लेना है दालचीनी का लेना है, दालचीनी का टुकड़ा ले लीजिएगा। और उसमें बादियान अगर आपके पास मौजूद है तो छोटा सा टुकड़ा बादियान का, यानी तो फूल बड़ा होता है, उसमें से एक उसकी पंखड़ी ले लीजिएगा। 5-6 छोटी इलायचियाँ लीजिएगा, इसको ग्राइंडर में डाल के पीस के आप रख लीजिएगा। पीस लें, जब आप चाय बनाते हैं, जैसे आपने चाय बनाई, आपने 4 कप चाय बनाई है तो उसमें तकरीबन ½ टीस्पून आप उसके अंदर डाल दीजिए, यानी आपने पत्ती डाली, सारी चीज़ें की, उसके बाद आपने उसके अंदर ये मसाला जो है ना, पत्ती से डालने के बाद आपने वो ½ टीस्पून डाल देना है। उससे बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर भी आ जाएगा उसके अंदर। और क्या होता है कि वो आपको पता है बरसात के मौसम में क्या होता है कि गले ख़राब हो रहे हैं, सारी चीज़ें, ये भी आपका नहीं होगा बिकॉज ऑफ दालचीनी, ठीक है ना। आप चाहें तो 2 लौंगे भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। ये बना के बॉटल में करके रख लीजिए। और ऐसा कीजिएगा कि जब भी आप ये चाय बनाए तो पहले आपने गुड़ डालना है उसके अंदर, पानी में गुड़ डाल के पकने दीजिए। जब आप देखें कि हाँ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आ गई है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसमें चाय की पत्ती डालें। इस चाय के अंदर फिर आपने पत्ती कम डालनी है, आपने स्ट्रॉन्ग चाय नहीं बनानी। और अगर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो फिर आपको दूध उसी में डाल के रखना होगा, तो उससे आपकी चाय बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कोई मज़े की बनेगी। गर्मा गर्म चाय शीशे के अच्छे से ग्लास में आपने निकाली, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में बनती है, उसके साथ हो बहुत सारे पकौड़े, तो मज़ा आ जाता है। मज़ा तो हम लेते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम ब्रेक भी लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे अल्फ्रेडो पास्ता में अब हमें क्या करना है, एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर गर्मा गर्म नान पकौड़ा जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। बहुत सारे पकौड़े हमने बड़े क्रिस्पी से ज़बरदस्त यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इसमें आप हरा धनिया, हरी मिर्चें जो है और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, प्याज डालना चाहे डालें, लेकिन ये कि डालेंगे ना तो बहुत ही को मज़े की लगेगी। अब बारी आती है, हम बनाया है हमने यहाँ पर अल्फ्रेडो पास्ता, जो कि यहाँ पर पक रहा है। अच्छा, अब हमें काम ये करते हैं कि हम मुझे ये थोड़ा सा चाहिए मोज़रेला चीज़, ठीक है ना। ये मैं इसमें डालूँगी और इसको हम ग्रेटर से पहले ग्रेट कर लेते हैं, ठीक। आप चाहें तो डायरेक्टली इसमें भी कर सकते हैं, क्या ख्याल है, ऐसे कर लेते हैं, चलें जी। अच्छा, बीच में मैंने पता है क्या फ्लेम ऑफ कर दिया था। और अब हम चलें जी, अब इट्स अप टू यू कि कितना डालना चाहते हैं। ये बेचारा इतना पिघल रहा है, मैं सोच रही हूँ उसको ऐसे ही क्यों ना डाल दूँ। चलें, इसको इस तरह से, ये देखें ये बिल्कुल पिघला हुआ हो रहा है, तो मैं इसको तकरीबन ये 3/4 कप के करीब जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये थोड़ी देर में खुद ही मेल्ट हो जाएगा। ये देखा आपने, अरे वाह। चलें, ये चला गया इसके अंदर। 3/4 कप हमने डाल दिया इसमें मोज़रेला चीज़ का,
और साथ ही डाल देंगे ये हमारे पास स्लाइस की हुई शिमला मिर्च, ये गई इसके अंदर। और इसको थोड़ा सा अब मैं स्लो हीट कर देती हूँ, इसको मिक्स कर देती हूँ। वाह क्या ज़बरदस्त सा सॉसी सा ये पास्ता तैयार हो गया है। वाह, अच्छा इसमें चिकन बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। चलें जी, इसके मैं थोड़ा सा सॉफ्ट होने का वेट करती हूँ और साथ साथ आपको रेसिपी जो है वो मैं रिपीट कर देती हूँ। चलें इसको कवर कर देते हैं। ये ले लेते हैं यहाँ पर, और पास्ता के लिए ले लेते हैं ये बोल, बड़ा बोल लेंगे। ठीक, चलें जी आ जाते हैं। पहले बनाएंगे हम नान पकौड़े। नान पकौड़े के लिए हमने क्या किया था, 2 अदद मेरे पास नान थे, उसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। बेसन लिया तकरीबन एक से सवा कप बेसन लीजिएगा। 2 बड़े साइज़ के आपने प्याज लेने हैं, 1 आलू लेना है, इन सब को बारीक स्लाइस कर लेना है। हरा धनिया आधी गड्डी ले लीजिएगा, 5-6 हरी मिर्चें इसमें डाल दीजिएगा। बेसन को आपने पहले पानी में अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसके अंदर हमने नमक डाला 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा दोनों थे ये, इसको हमने डाला था तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब ना, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए कोई इशू नहीं ना। ठीक है जी, ये सब चीज़ें डाल के हमने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसके अंदर सोडा ऐड किया। ऑब्वियसली पकौड़े बन रहे हैं तो भाई सोडा तो पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सोडा भी इसके अंदर शामिल किया। जब हमने सोडा शामिल किया और उसके बाद हमने वो जो पीसेस हमारे पास किए हुए रखे हुए थे ना सारे, वो हमने इसमें डिप करके इसमें फ्राई कर लिए। अब आपने देखा था कि मैंने खासी प्याज भी डाली थी, आलू भी डाले थे और बहुत अच्छे से। अब यूँ दिखने में नहीं आपको लगेगा कि हाँ भाई इसकी ये जो है नान पकौड़ा है ना, जब आप इसको खाएंगे टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नान पकौड़ा है। इसके अलावा हमने बच्चों के बनाए हैं ज़बरदस्त से यहाँ पे अल्फ्रेडो चिकन पास्ता। अरे मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लूँ। चलें ये देखें, ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन सा हो गया। अब इसमें ये देखें ना, मैंने चूँकि मोज़रेला चीज़ डाला है ना, तो इसमें स्ट्रिंग भी साथ साथ बनती चले। सॉसी सा होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्फ्रेडो पास्ता जब तक सॉसी ना हो मज़ेदार नहीं लगता। तो ये बेहतरीन सा हो गया। तो इसकी रेसिपी भी हम जल्दी से आपको बता देते हैं। अच्छा, इसको मैं कवर करके अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, इसलिए कि ये हो गया है इसके अंदर। अब आपको चिकन डालनी है ना, तो चिकन की भी जूलियन आपने कट करना है। जब आपने देखा था कि मैंने मैदा में फ्राई करी थी, उससे पहले आपने प्याज के साथ आपने चिकन की जूलियन पीसेस डाल दीजिएगा, ठीक है। नमक, वाइट पेपर पाउडर डाल के चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। देन आप उसमें मैदा ऐड कीजिएगा, ठीक है। मैदा भी हल्का सा फ्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसमें दूध डालना है, तो उसमें चिकन भी शामिल हो जाएगी। इट्स अप टू यू। मैंने इसमें चिकन फ्लेवर ज़रूर ऐड किया है, बट चिकन इसमें ऐड नहीं की। तो चिकन से हट के भी चीज़ें खाएं, आपको अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह ताला ना। अब इसमें सब्जियां जो हमने शामिल की हैं, जिसमें कॉर्न्स हैं, इसमें शिमला मिर्च है, इसके अलावा हमने इसके अंदर गाजर भी थोड़ी सी डाली थी। हरी प्याज जो है वो भी आप इसके अंदर थोड़ी सी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये मेरे पास मौजूद है, थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। ऊपर से डाल दें, लेकिन ये कि अंदर मत डालिएगा तो बेहद अच्छी लगेगी, ठीक है ना। चलें जी, ठीक है। तो ये इस तरह से करके आप बनेंगे इंशाल्लाह ताला, ये बड़ी बेहतरीन बनेगी। अच्छा, जब हो गया तो मैंने उसके अंदर दूध डाला था तकरीबन 1.5 कप मैंने दूध डाला। उसके अलावा हमने 1.5 कप ही आप इसमें पानी डालिएगा, ठीक है। 2 से 4 उबाल आने से चिकन दायरे जूलियन कट हुई हुई है, फटाफट गल जाती है वो, उसमें कोई मसला नहीं। फिर फ़ौरन ही आपने जो है ना ये इसके अंदर नूडल्स डाल देने। नूडल्स डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना। मिक्स करके हमने इसमें कॉर्न्स शामिल कर दिए थे। कॉर्न्स ज़रा फ्लेवर देते हैं, तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। वाइट पेपर पाउडर इसके अंदर मैंने शामिल किया था 1.5 टीस्पून। लेवल डालिएगा, चाहे तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। चिकन पाउडर तकरीबन आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कीजिएगा। तमाम चीज़ें मिक्स हो गई। आपने डाला इसके अंदर पास्ता डाला। पास्ता डाल के भी इसको थोड़ी सी देर पकाइएगा ताकि फ्लेवर्स अंदर तक अच्छे से चले जाएं। अच्छा, आप इसके अंदर थोड़ा सा वो भी डालेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है थाइम और ऑरिगेनो, ठीक है जी। ये थोड़ा सा पीछे रह गया था, तो इसको भी हम डालेंगे। ये जाएगा इसके अंदर। अब मैं डाल देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। ये गया इसके अंदर। वाह, एकदम से जैसे ही मैंने उसमें डाला है ना, और ये है तकरीबन हमारे पास 1.5 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूंगी। थाइम, ऑरिगेनो और उसके अलावा रोज़मेरी, कुटी हुई लाल मिर्चें, सफ़ेद तिल, इन तमाम चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करें और आप इसमें मिला लें, तो आपका बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा सीजनिंग जो है वो तैयार हो जाएंगी। यानी 1 टेबल स्पून आपने लेना है रोज़मेरी, 1 टेबल स्पून आपने लेना है ये थाइम, और 1 टेबल स्पून ही आप लीजिएगा ऑरिगेनो।
ये तमाम चीज़ों को मिलाइएगा। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून डालिएगा इसके अंदर। तिल सफ़ेद वाले जो होते हैं वो आपने 1 टीस्पून डालें। तिलों को हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, फिर तमाम चीज़ों को मिक्स करें। अब आप जो भी चीज़ बनाते हैं ना इसके अंदर बनाइएगा। आप अंडे का ऑमलेट भी सुबह बनाते हैं ना, यानी अंडा फ्राई करते हैं सिर्फ नमक काले मिर्च डाल के, उसमें ये मिक्स डाल दीजिए। देखिए कितना शानदार सा आपका ऑमलेट जो है वो तैयार हो जाएगा। या फिर आप पास्ता की जो भी डिश बनाते हैं उसमें तो ऑब्वियसली आपके काम आने ही वाला है। फिर डिफरेंट सैलड ड्रेसिंग जब बनती है ना, तो हमें सैलड ड्रेसिंग जो हमें लगता है कि रेस्टोरेंट में तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, हमारे घर में ऐसी क्यों नहीं बनती। आप ये डालिएगा, एकदम फ्लेवर बहुत अच्छा सा इन्हेंस हो जाएगा। तो घर में बना लीजिएगा। वैसे इजीली बाज़ार में भी मिल जाती है, लेकिन घर में अब आपके पास चीज़ें सब थाइम और इग्नो ये सब चीज़ें मौजूद होंगी, तो ये पिज़्ज़ा सीजनिंग बना लीजिएगा। चलिए जी, अब निकाल लेते हैं। ठीक है जी, लास्ट में हमने इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल की थी, क्योंकि शिमला मिर्च क्या होता है कि उस अपना कलर छोड़ देती है, पानी छोड़ देती है, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में इसमें शामिल किया था। आखिर में हमने 3/4 कप हमने डाला था इसके अंदर। क्या चीज़ डाली थी हमने? मोज़रेला चीज़। इसको आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। वाह, अरे वाह। अब इसको हम निकालते हैं। सॉसी सा ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त सा ये तैयार हो चुका है। ये बच्चे भी खुश, आप भी खुश, सब खुश। चलिए ये थोड़ा सा हम, अच्छा इसमें आप चाहें तो थोड़े से मशरूम भी अपने पास से ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप कर सकते हैं। चलें जी, ये थोड़ी सी गई इसमें हरी प्याज, और थोड़ा सा ही हम इसमें मिक्स इटालियन हर्ब जो है वो इसके अंदर ऐड कर दे देंगे। खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छे। चाहे तो क्रीम भी ऊपर से डाल सकते हैं, बट क्रीम की ऐसे ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैंने डाल दिए, और दूध भी मैंने खासा इसके अंदर ऐड किया था। चलें जी, ये भी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अच्छा, ये इतनी सिंपल, इतनी बजट फ्रेंडली आज की रेसिपीज़ हैं। जब आप बनाएंगे ना, अब आप देखिए ये जितना पास्ता बना है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह 6 बच्चे खा लेंगे इसको ना, बल्कि आप भी इंजॉय कीजिएगा, अच्छा लगेगा। केचप डाल के खाएंगे या सिंपल वैसे ही खाएंगे ना, दोनों तरह से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। रेसिपी सिंपल थी, आसान थी, लेकिन फिर भी रेसिपी जब मैं बता रही होती हूँ तो रेसिपी कार्ड भी साथ चल रहा होता है। आप लोग उसको भी फॉलो किया कीजिए कि जी रेसिपी कार्ड को फॉलो कर लें। नहीं तो फिर यह है कि आपका प्रोग्राम मिस हो गया। भाई कल देखना पड़ेगा आपको प्रोग्राम। कल कब देखेंगे? 1 से 2 बजे प्रोग्राम। और फिर मैं आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आप लोगों की जो भी ख्वाहिश है, आप चाहते हैं कि जी हमारे प्रोग्राम में जो है ना ये चीज़ें बनना चाहिए, ये हमें अच्छी लगती हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला वो बनाएंगे। फिर मैं तो अपनी रेसिपीज़ बनाती हूँ, बट आप लोगों के पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारी रेसिपीज़ होंगी जो आप चाहते होंगे उनको हम वायरल करें। तो वायरल करने वाली कोई ऐसी रेसिपी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अपने इस शो पे बनाऊँगी, ताकि तमाम बाकी के लोग जो है ना वो भी देखें, उसको शेयर करें। ठीक है, देखिए इसी तरह से लोग एक दूसरे से सीख रहे थे। मैं भी सीखूंगी आपसे, आप अच्छी सी कोई रेसिपी भेजेंगे तो मैं उसको बनाऊंगी, फिर मैं भी इंजॉय करूंगी, बाकी लोग भी इसको। फिर अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी कि इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मशवरा देने में मैं तो माहिर हूँ, मैं तो मैं आपको मशवरा भी दूंगी कि भाई ये इसको इस तरह से नहीं, ऐसे कर लें। लेकिन आपकी चूँकि ऑथेंटिक रेसिपी होगी उसको हम बनाएंगे वैसे ही, और हम उस रेसिपी को हरगिज़ भी ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है जी, रेसिपी की बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एहतियातें जो मैं आपको बताती रहती हूँ। पानी आजकल जैसे कि इतना साफ़ सुथरा नहीं आता है, या तो आप जैसे कैन वाला पानी लेते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वो फ़िल्टर्ड वाटर होता है, वो कोई मिनरल वाटर नहीं है। उसको लोग कहते हैं जी हम मिनरल वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर नहीं है वो फ़िल्टर्ड वाटर होता है। उसको भी अगर आप उसको बॉयल करके पिएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन बॉयल करने का तरीका होता है कि पानी जब आपने बॉयल होने की रखे, उसमें एक उबाल आया, फ़ौरन आप चूल्हा बंद कर दिए, वरना जितने उसके मिनरल्स हैं वो सारे के सारे कट डाउन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। पानी बिल्कुल आपके लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि पानी में भी बहुत से मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बाहर की चीज़ों को खाना ज़रा अवॉइड करें, कि बाहर जहाँ जाते हैं हम खाना पीना करते हैं तो कम से कम करें। और जो एक मैं बार बार कहती हूँ, ये मेरी शायद बचपन से ही बात मेरे जहन में बैठी हुई है कि इस मौसम में हमें गोश्त नहीं खाना, या हमें मुर्गी नहीं खानी, या हमें कीमा बना हुआ नहीं खाना। तो कोशिश करें कि ना खाएं, या अगर आप गोश्त लाते हैं बहुत अच्छे से घर में वॉश करें और घर में इसका कीमा निकालें तो आप उसको खा लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें आप उनको खाइए, आप उनको बनाइए। लीफी ग्रीन्स जो होती हैं उनको बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि वो उनमें खासा बैक्टीरिया होता है, और इस ज़माने में तरह कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस बात का ख्याल रखें। दालों से बहुत सारी चीज़ें बनती, लौकी,
लौकी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और हमारे नबी पाक को पसंद भी बहुत थी, तो हम उसको भी बना सकते हैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ना एक बहुत रेसिपी की एक बड़ी लौकी की रेसिपी बताऊंगी जो बड़ी यूनिक, बड़ी डिफरेंट और बहुत अच्छी होगी और खाने वालों को पता भी नहीं चलेगा ये क्या चीज़ खा रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम को देखते रहें और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप हैं तो मैं हूँ, मेरे पीछे जितने लोग हैं सारे लोग काम करें, मेरे पीछे हैं, मेरे आगे लोग काम कर रहे हैं, मतलब ये पीछे यूँ नहीं, दरबार के पीछे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सबके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस मौसम को खूब इंजॉय भी कीजिएगा। तो मुझे दी इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।